एसएसटी एक लेंदी सब्जेक्ट और ऊपर से मैथ्स जो बच्चों को कभी याद नहीं होता। अगर आप अभी एनसीईआरटी लेके मैथ्स पढ़ने बैठ जाओगे ना यार, तो हो सकता है एक महीना निकल जाए। मैं आज आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना यार कि एक महीने में क्या एक दिन में आप इस मैथ्स को पूरी तरह से खत्म कर दोगे एसएसटी को। और इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद मेरे जो मैथ्स है यार, मेरे पूरे बोर्ड्स में मेरे 93 थे आउट ऑफ 100। तो पूरे 5 में 5 थे मेरे मार्क्स। ये आपने कर लिया यार, ये बेसिक है। कोई भी टॉपर आपको ये बात नहीं बताया कि हम लोग ये कैसे करते हैं, पर ये बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो करके वो लोग पूरे मैप को गेन कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन से लेकर याद करने तक मैं आपको पूरी चीजें कवर करता हूँ। आपसे 5 नंबर कोई नहीं काट पाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दूं। क्या बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है यार, क्या भैया हम लोग को सिंबल भी याद करना है? सिंबल तो बहुत सारे, हम लोग कैसे याद करेंगे? तो एसएसटी एक लेंदी सब्जेक्ट और ऊपर से मैथ्स जो बच्चों को कभी याद नहीं होता। अगर आप अभी एनसीईआरटी लेके मैथ्स पढ़ने बैठ जाओगे ना यार, तो हो सकता है एक महीना निकल जाए। मैं आज आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना यार कि एक महीने में क्या एक दिन में आप इस मैथ्स को पूरी तरह से खत्म कर दोगे एसएसटी को। और ये जो मैथ्स है ना यार, 5 नंबर पूरे कैरी करते हैं, ठीक ना। और ये जो 5 नंबर है यार, मैं आपको गारंटी लेता हूँ यार कि यहाँ से प्रेजेंटेशन से लेकर याद करने तक मैं आपको पूरी चीज़ें कवर करा दूंगा। आपके 5 नंबर कोई नहीं काट पाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी लेता हूँ। बस आपको 2 चीज़ें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि इस वीडियो को पहले पूरा देख लेना है, स्किप मत करना। प्राइमरी तो ये है और सेकेंडरी, और मैं आपको 4 पॉइंट्स बता दे रहा हूँ यहाँ पर। इन पॉइंट्स को आपको फॉलो कर लेना। आपको मैथ्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके 5 नंबर यार ऐसे सिक्योर होंगे ना कि उनको कोई भी नहीं काट पाएगा, 110%। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट्स की तरफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं यार। ये मेरी खुद की स्टोरी है। क्या हुआ था ना कि मेरे प्री बोर्ड्स थे और मेरे क्या है ना 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो इसमें क्या बात है भाई? भैया बात ये है ना कि मेरे पूरे मैथ्स में 5 में से सिर्फ 1 नंबर आए थे और मेरे पूरे 4 नंबर कटे थे मैथ्स में। सिर्फ 5 में से मेरे सिर्फ 1 नंबर आए थे मैथ में। तो सोचो कितनी अजीब बात है। उसके बाद क्या है, मैंने मैथ्स में काम करना स्टार्ट किया और इन 4 पॉइंट्स को फॉलो किया जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद मेरी जो मैथ्स है यार, मैंने पूरे बोर्ड्स में मेरे 93 थे आउट ऑफ 100। तो पूरे 5 में 5 थे मेरे मैथ्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैथ्स क्या मार्क्स को गेन करने में मदद करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को समझते कैसे हैं, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले पॉइंट। तो पहले पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं यार। ये है मैप ऑफ इंडिया। भैया मैप ऑफ इंडिया क्या है? क्या बोल रहे हो भैया? मैप ऑफ इंडिया क्या है? भाई भाई टॉपर्स इसी का फायदा उठाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैप ऑफ इंडिया अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं। अब भाई मैप ऑफ इंडिया क्या है, इसको क्या करते हैं भाई भाई टॉपर लोग क्या करते हैं ना, इसको क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं पूरी तरह से। भैया हम लोग याद कैसे करेंगे मैप ऑफ इंडिया? भाई याद करने नहीं बोल रहे, पूरी तरह से लेबल करना चाहिए, आना चाहिए कि कौन सा स्टेट मेरा कहाँ पर है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें ये इतना ही पता होना चाहिए, मैप ऑफ इंडिया मतलब यही नहीं बोल रहा कि पूरा याद कर लो भाई क्या क्या। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे सबसे पहले ये जो एरिया है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि गुजरात है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए गुजरात है। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ तमिलनाडु है, ठीक है। आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है ऊपर में। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा स्टेट कहाँ पर है इंडिया में। ये आपने कर लिया यार, ये बेसिक है। कोई भी टॉपर आपको ये बात नहीं बताया कि हम लोग ये कैसे करते हैं, पर ये बेसिक स्ट्रेटजी फॉलो करके ही वो लोग पूरे मैप को गेन कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। इनको पता रहता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ये 28 स्टेट्स को पहले मैनेज कर लेते हैं कि हाँ ये स्टेट यहाँ पर है। उसके बाद टैगल करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी तो हमारी ये होगी कि हमें इस तरह से याद कर लेना। भाई कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको आधा ज़्यादा तो पता ही होगा। आपको अपने स्टेट्स के बारे में पता होगी कहाँ पर है, तो ये बहुत आराम से आपको याद हो जाए। तो हम लोग सेकंड पॉइंट पर आते हैं यार। मैप भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो पहले तो आइडेंटिफाई करना रहता है, दूसरा लोकेट और लेबल करना रहता है। जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है उसमें आपको बताया गया कि किस में आइडेंटिफाई करना और किस में लोकेट और लेबल करना है। तो हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले आइडेंटिफाई वाला देख लेते हैं। आइडेंटिफाई थोड़ा ईजी रहता है यार, इधर उधर भी होगा तो कोई दिक्कत। जैसे आइडेंटिफाई मतलब कि इतना आपने आइडेंटिफाई कर दिया और आपने बता दिया कि हाँ यार ये ब्लैक सॉइल है, तो ये आपको बता दिया कि हाँ ब्लैक सॉइल है, ये स्पेस है, ब्लैक सॉइल है, ठीक है। जो आपको लेबलिंग करना रहता है उसमें थोड़ा रहता है कि नहीं, आपको एकदम सही जगह पर एकदम ऐसे लेबल करना और वहाँ पर जाकर नाम लिखना कि नोएडा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं। हम लोग इसको मैप में समझते हैं। जैसे कि देखिए इस तरह से हम लोग को मैप में सिर्फ बना देना है, इस तरह से ऐसे करके, और बता देना है यहाँ पर इस तरह से एरो खींच देना है कि एग्जामिनर को नजर आ जाए। और देन फिर हम लोग यहाँ लिख देना है कि ये ब्लैक सॉइल है। तो ये आइडेंटिफाई हो गया हमारा, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड क्या है कि हमें लेबल करना है। जैसे कि कोची पोर्ट, तो मैंने इसलिए आपको बोला था, देखिए यहाँ से कैसे रिलेट हो रहा है। आपको पता है कि कोची कोची केरला में है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु को देख के आपको स्टेट से पता चल गया कोची पोर्ट यहाँ हो सकता है, तो आपने डायरेक्ट यहाँ लिया और यहाँ से ऐसे लिख दिया कोची पोर्ट,
तो इससे आइडिया आपको लग जाएगा, स्टेट के बेसिस पर आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ वो चीज़ हो सकती है। तो इसलिए मैंने बोला था कि आपको पूरा स्टेट विजुअलाइज कर लेना है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट। तो हम लोग अब अपने थर्ड पॉइंट पर आते हैं यार, कि सैम्पल पेपर एनालिसिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 37 जो 5 मार्क का रहेगा। तो 5 मार्क का क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, जो कि 2 पार्ट्स में रहेगा, ए वाला जिसमें पहला और दूसरा बी वाला। ए वाले में रहेंगे 2 क्वेश्चंस जो 2 मार्क के रहेंगे, एक एक मार्क करके, जो कि आएंगे हमारे हिस्ट्री से, ठीक है। और बी वाले में रहेंगे 3 क्वेश्चंस जो हमारे 3 मार्क के रहेंगे, जो कि हमारे आएंगे जियोग्राफी से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। सबसे पहले बात देखिए, यहाँ पर आपको 2 पॉइंट आउट किए, 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे। सबसे पहला एक पॉइंट दिया रहेगा हिस्ट्री में, ऐसे करके ए करके दिया हुआ रहेगा, ए दिया हुआ रहेगा, ये आपको गिवन रहेगा, और यहाँ पर बी दिया हुआ रहेगा। हर साल यही होता है, इस साल भी यही होगा। सैम्पल पेपर फॉलो होगा, क्योंकि सैम्पल पेपर से ही क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके से आएंगे। तो ए वाला पॉइंट दिया रहेगा, आपको बताया रहेगा कि वेयर गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ, और आपको बताया हुआ रहेगा कि ए में आपको पॉइंट भी दिया रहेगा, आपको हिंट दिया रहेगा कि यहाँ पर ये होता है, आपको जगह का नाम बताना, तो आप बता देंगे कि ये डांडी है, ठीक है। इसी तरीके से बी भी आपको दिया हुआ रहेगा। पर यहाँ ज्योग्राफी में गेम चेंज होता है। ज्योग्राफी में आपको ये बताना रहेगा, जैसे आपको है कि कोची पोर्ट, तो कोची पोर्ट ये आइडेंटिफाइबल था कि कौन सी जगह है, और ये क्या है कि आपको लेबलिंग करना है। तो कोची पोर्ट आपको लेबल करना है कि कोची पोर्ट कहाँ पर, तो आपको पता है कि कोची पोर्ट केरलम है, तो यहाँ पर आप गए, यहाँ से ले आके आपने ऐसे लेबल कर दिया कोची पोर्ट, ठीक है। आपको आपको पूछेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, आपको पूछ रहा रहेगा कि हल्दिया हल्दिया डैम कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए हल्दिया डैम उड़ीसा में है। हीराकुड डैम, तो हीराकुड डैम उड़ीसा में है, तो हीराकुड डैम उड़ीसा में, तो आपको पता है कि यहाँ उड़ीसा है, यहाँ हीराकुड डैम है, तो आपको यहाँ पॉइंट आउट कर देना है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सैम्पल पेपर एक भी मार्क्स हमारा कहीं नहीं कटेगा। और सेकेंडरी आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बता दें, जैसे कि आपने किया कि 37 का बी है, तो 37 के ऐसे पॉइंट्स में रहेंगे, जैसे ए रहेगा बी रहेगा, तो आपको इस तरह से कर भी देना है कि 37 का ये ए वाला आंसर है, और ये 37 का बी वाला आंसर है। इस तरह से प्रेजेंटेशन सही होता है। और कोई और रहेगा तो उसको ऐसे करके मान के चलिए कि आपको नोएडा बताना है, तो नोएडा नोएडा बताना, तो यहाँ 37 का ये हो जाएगा सी नंबर। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है कि एक नंबर भी आपके कहीं नहीं। अब हमने सैम्पल पेपर को एनालाइज कर लिया। बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है यार कि क्या भैया हम लोग को सिंबल भी याद करना है, सिंबल तो बहुत सारे हम लोग कैसे याद करेंगे। तो यार देख लो, सबसे सिंपल बात, हम लोग को सिंबल का उतना इंपॉर्टेंस एग्जाम में नहीं रहता। उन्हें इतना ही पता होना चाहिए कि बच्चा आइडेंटिफाई कर पाए और बच्चे को पता हो कि ये जगह कहाँ पे है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें पता हो कि स्टार मार्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका नहीं रहता कि हम लोग टेंशन लेके बैठ जाए कि भाई हमें सिंपल ही पता, आयरन स्टील प्लांट्स और भी बहुत ऑयल प्लांट्स का इस तरह से ऐसे सर्कल करके रहता है ऑयल प्लांट्स का, जो कि हम ऑयल प्लांट्स लिखते हैं, प्लांट्स। तो इस तरह से सर्कल कितने हम लोग याद करेंगे, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। और एट द एंड लास्ट पॉइंट हमें याद करके रखना है कि यार बहुत बच्चे बोलते हैं यार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, अरे भाई वो 1 मार्क का आ रहा है, क्या हमें मान के चलो कि पेपर आ रहा है 80 मार्क्स का, तो बाकी वो तो 1 ही मार्क का था, बाकी 79 मार्क्स तो हमें ऐसे भी लाना, वो भी वो एमसीक्यू पार्ट में आ रहा है। एमसीक्यू पार्ट में आ रहा है और 4 ऑप्शंस तो आपको दिए रहेंगे, तो आप आराम से मार सकते हैं। इस बार जैसे कि आया हुआ है कि हमें एक पोस्टर दी हुई है और उसे 4 ऑप्शन दिए हुए कि किस आर्टिस्ट ने इसे बनाया, तो आपको एक में टिक कर देना। अगर थोड़ी भी बुक की नॉलेज रहेगी तो आराम से आप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस खत्म कर पाएंगे। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप आराम से खत्म कर पाएंगे और आपको ज़्यादा दिक्कत करने की भी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ के लिए। तो आई होप यार कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे यार। यहाँ से ऊपर से नीचे तक मैंने पूरी तरह से बता दिया है। आपको कुछ नहीं करना, जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसके थ्रू फॉलो करना है। बिकॉज क्या है कि वो बुक लिस्ट से निकला हुआ पीडीएफ है, वो सीबीएसई ने खुद ही प्रोवाइड किया, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस आपको उससे याद करना है। और 110% आपके 5 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे होंगे। और पीडीएफ और जो 1 मार्क्स है पिक्चर बेस्ड वाला, वो तो आप कर ही लेंगे। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको थोड़ी भी बुक की नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताइए यार कि आपको और क्या क्या चाहिए। जो भी कंटेंट चाहिए आप सिर्फ कमेंट कीजिए, मैं आपको उस कंटेंट ला के दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए बैठा हूँ यार, ठीक ना। तो मैं सिर्फ आपके लिए काम करता हूँ, आपके लिए बैठा हूँ। तो जो भी कंटेंट आपको चाहिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए इसमें। तब तक के लिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, तब मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, टाइम है नहीं बिल्कुल भी, ठीक ना। तो आपको दिन के अभी 10 से 12 घंटे निकाल ले ही लेने हैं कम से कम, उससे कम में कुछ होगा भी नहीं। अगर आपको आपने अगर सोच लिया कि आपको निकाल लेना है तो यार निकल जाएंगे वो चीज़। और एसएसटी में 95 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप ला सकते हैं आराम से, बहुत ईजी रहता है एसएसटी, बस आपको समझने भर की देरी है, ठीक ना।
तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं यार किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है यार, और एकदम छोड़ना नहीं, फोड़ना ही है एग्जाम को। ठीक है, मिलते हैं।